आज रिलीज का दूसरा दिन है। मतलब फ्राइडे एंड सैटरडे दो दो दिन हो चुके हैं और मैं बुक माई शो में इस मूवी को ढूंढ रहा हूँ। सिर्फ कोलकाता नहीं, सिर्फ हावड़ा नहीं, उत्तर 24 परगना नहीं, हुगली नहीं, दक्षिण 24 परगना नहीं, पूरे बंगाल में मैं खोजने की कोशिश किया। बुक माई शो में एक भी शो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिला। मैं सोचा था कि अगर सिलीगुड़ी में भी हो तो रात का ट्रेन पकड़ के जाकर सुबह देख के वापस लौट आता कल के दिन संडे। मगर एक भी स्क्रीन नहीं है बंगाल में कि हम देख सकें उस चीज़ को। एटलीस्ट अगर ये मूवी तथाकथित रूप से ख़तरनाक भी है तो हम 30 साल के लोग थोड़ा मैच्योर होते हैं, हम लोग को देखने देना चाहिए कम से कम। हम लोग 25 साल जो क्रॉस कर देते जाते हैं, कहा जाता है कि 25 साल तक शरीर का गठन बनकर रेडी हो जाता है और 25 साल के बाद अगर मर्द है या औरत है तो वो अपने डिक्लाइनिंग फोर्स में रहता है और उसमें ताकत कमती जाती है और समझदारी बढ़ती जाती है। तो अगर बंगाल में ऐसा होता कि 25 साल के ऊपर वाले देख सकते हैं तो मैं आधार कार्ड लेकर जाता, कहीं भी किसी न किसी सिनेमा हॉल में जाता। विवेक अग्निहोत्री की इससे पहले आई मूवी कश्मीर फाइल्स को मैं स्टार थिएटर में देखा था। वो लगभग किधर है, वो हाथी बागान के आसपास है। केरला फाइल्स भी देखा था मैं, कहाँ देखा था याद नहीं आ रहा है। इससे पहले 72 हूरे भी आई थी तो मैं बैरकपुर चला गया था उसको देखने के लिए, मगर यहाँ तो अभी कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए, पता नहीं रीज़न क्या है। रीज़न अगर ये है कि जैसे कि शुक्रवार को क्या बोलते हैं, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे या विसाल का दिन जो भी था, उसको सोचकर अगर थिएटर वाले लोग रिलीज़ नहीं किए इस फ्राइडे को तो आज कर देना चाहिए था, या फिर कल कर दें, या एक सप्ताह बाद करें, या एक क्राइटेरिया रख दें कि 18 साल बाद वाले या 25 साल बाद वाले या 30 साल बाद वाले। हमारा ब्लड थोड़ा मोड़ा ठंडा हो जाता है 30 साल वालों या 35 साल वाले। चलिए 30 साल नहीं, मैं किसी कोई भाई 35 साल का देख आता तो मैं उससे पूरा ब्यौरा ले लेता, मैं रिव्यू बता देता उस मूवी का। 30 साल वालों को तो कम से कम देखने देना चाहिए। रीज़न क्या है, कौन किसको खुश करना चाहता है, कौन किसको आज तक खुश कर सका है? कोई किसी को खुश नहीं कर सका है। और बंगाल बोलते हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर मैच्योर माइंड पैदा होती हैं या पैदा होती रही हैं। तो इस मैच्योर माइंड में किसी भी चीज़ को पचाने की क्षमता है। और तथाकथित बहुत सारे बुद्धिजीवी भी हैं यहाँ पर। हमारे साउथ कोलकाता में भी एक कॉलेज है जहाँ के लोग तथाकथित रूप से बुद्धिजीवी माने जाते हैं, तो वो लोग भी कुछ नहीं कह रहे हैं। कौन क्यों क्या नहीं कह रहा है, इस पे तो मूवी देखने के बाद ही पता चलता, क्योंकि अगर मूवी एजेंडा ड्रिवन है भी तो बिना देखे तो समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर हैं, उन कैरेक्टरों के बारे में उनका इंटरव्यू वगैरह सब कुछ मैं देखा हुआ हूँ। तो उस हिसाब से मेंटली मैं प्रिपेयर था कि ये मूवी जाकर देखूँगा और रिव्यू करूँगा, अपना विचार रखूँगा। मगर पॉसिबिलिटी कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आती। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में जो लोग स्क्रीन निर्माता हैं वो बंगाल के किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में इस मूवी को किसी न किसी रीजन, किसी न किसी कंडीशन के साथ इस मूवी को पर्दे पे आने देंगे, ताकि हम जैसे थोड़े मोड़े लोग जो हैं बचे हुए, वो कुछ कह सकें, देख सकें, समझ सकें। अगर एजेंडा ड्रिवन मूवी भी है भी तो वैसे किसका एजेंडा क्या है
ये समझ में नहीं आता है जब तक आप देखें नहीं। और ऑफिशियल रूप में तो कुछ भी नहीं है, अनऑफिशियल ही है हमको लगता है। और मुझे लगता है कि होना चाहिए रिलीज़। और अगर आप लोगों में से कोई देख चुके हों या देखने की कोई विकल्प मौजूद हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं।